एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 100 MCQs। इसी वीडियो में आंसर भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और समझाती भी जाऊंगी इसके रूल्स। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो पहला सेंटेंस आ रहा है भाई, शी डैश वेरी स्मार्ट। तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है। ही, शी, इट, एक लड़का राम, एक लड़की सीता, मदर, फादर, फ्रेंड। अगर कोई एक बंदा है तो उसके साथ किसके रूल चलते हैं? इसके रूल चलते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शी इज़ वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट, अब ये वाला देखो आप, दे डैश टू स्कूल एवरी डे। तो दे गोज आएगा या गो आएगा या गोइंग आएगा? आपको क्या लग रहा है, गॉन आएगा क्या आएगा? तो दे गो आएगा, वो स्कूल जाते हैं। जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्कशीट को सॉल्व किया था तब हमने समझा था कि जो आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा लोग होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें वर्ब में एस और यस नहीं आता। अब गोइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि आर लगा हुआ नहीं है। आर लगा होता तो दे आर गोइंग हो जाता। सो आंसर इज दे गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज आई डैश हैप्पी टू सी यू। आई एम हैप्पी टू सी यू, बहुत ही सिंपल सा है तो ये बन जाएगा आराम से। ही डैश द मैच येस्टरडे। अब येस्टरडे वर्ड पे ध्यान देना। येस्टरडे मतलब उसने मैच कल देखा था, पास्ट टेंस हो गया, सीधा सीधा तो वॉच्ड आ जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज द डॉग डैश एट नाइट। तो द डॉग अब रात को भौंका, ठीक है, तो बाक्स, बाक्स मतलब भौंकता है। तो अब यहाँ पर देखो सिंगुलर है। मैंने कहा था जब सिंगुलर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वर्ब में एस और यस आता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ करता है तो वर्ब में एस और यस आता है। अब कुत्ता एक है तो वर्ब में बाक्स लग जाएगा, बार्क में बाक्स बन जाएगा। तो कुत्ता भौंकता है रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। नेक्स्ट इज वी डैश रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। तो वी वर रेडी। अब वी के साथ देखो वॉज रेडी हो नहीं सकता, इज रेडी हो नहीं सकता, वी हैज़ रेडी हो नहीं सकता, वी वर रेडी। तो हम रेडी थे। वॉज वर का मतलब होता है थे, आप किसी चीज़ के लिए रेडी थे। तो वी वर रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, माई ब्रदर एंड आई। अब देखो दो मिलके हो गए, माई ब्रदर एंड आई इसका मतलब ज़्यादा लोगों के, तो आर आ जाएगा। आर बेस्ट फ्रेंड्स, मैं और मेरा भाई बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग आउटसाइड। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के साथ हम आर लगाते हैं, ठीक है। इज सिंगलर के साथ आता है, वॉज सिंगलर के साथ आता है, हैज़ सिंगलर के साथ आता है, तो आर का ही तो रूल बचा। नेक्स्ट इज यू डैश नॉट लिसनिंग टू मी। तो यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू के साथ क्या लगाएंगे? हम आर लगाएंगे। क्यों? यू इज थोड़ी होता है, यू वर। अब देखो यू वर नॉट लिसनिंग टू मी ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट यू आर, ठीक है, हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ, ही ऑलवेज डैशेस होमवर्क। ही ऑलवेज, ही के साथ सिंगुलर में एस और यस आएगा तो ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क। ही ऑलवेज डूइंग नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो इज, एम, आर, वॉज, वर इनके साथ लगती है, ठीक है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो एस और यस आता है। तो ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क। शी नेवर इज़ लेट, ये गलत दे रखा है, शी नेवर इज़ लेट, ये कुछ गलत है सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाओ, दे डैश इंग्लिश फ्लुएंटली। तो दे स्पीक। अब स्पीक में स्पीक्स मत कर देना क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ एस और यस नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। इट डैश हैविली येस्टरडे। अब येस्टरडे हुआ था, पास्ट टेंस आ रहा है, येस्टरडे मतलब पास्ट टेंस, तो इट रेन्ड, ठीक है, येस्टरडे पास्ट टेंस दे रखा है, रेन्ड आएगा। माई मदर डैश इज अ टीचर। माई मदर इज अ टीचर। द बॉयज डैश टायर्ड। तो द बॉयज आर टायर्ड, थक गए हैं बॉयज, तो आर आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें भी। वी डैश डिनर नाउ। तो वी हैव डिनर नाउ, वी के साथ हैव आएगा। वी आर हैविंग हो सकता था लेकिन यहाँ पर आर नहीं दे रखा। वैसे सबसे अच्छा तो ऑप्शन ये है कि वी आर हैविंग डिनर नाउ, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ कुछ चैट जीपीटी ने बनाए तो कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, मैं समझाती चल रही हूँ। तो वी आर हैविंग डिनर नाउ सबसे बेस्ट ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट इज शी डैश वेरी स्वीट। तो शी इज़ वेरी स्वीट हो जाएगा। द टीम डैश विनिंग द मैच। द टीम इज़ विनिंग द मैच, टीम मैच जीत रही है। दैट बॉय डैश टू माई स्कूल। दैट बॉय गोज़ टू माई स्कूल। दैट बॉय गोज़ टू माई स्कूल, ठीक है, ये लड़का मेरे स्कूल जाता है, वो लड़का मेरे स्कूल जाता है, ठीक है। दैट मीन्स वो लड़का हो गया एक तरीके से। आई डैश रीडिंग दिस बुक। आई एम रीडिंग दिस बुक। एस एम आर के रूल चलेंगे तो आई के साथ एम का रूल चलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नीदर ऑफ द गर्ल्स। अकेला नीदर, अकेला इधर सेंटेंस में दिखाई दे, अकेला नीदर या अकेला इधर, ठीक है। इसमें नीदर नॉर इधर और वाली बात नहीं कर रही मैं, अकेला नीदर अकेला इधर दिखाई दे तो सिंगुलर के रूल लगाने हैं। नीदर ऑफ द गर्ल्स इज आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। ईदर और का रूल होता है कि बाद वाले के रूल लगते हैं,
ईदर और का रूल होता है कि बाद वाले सब्जेक्ट के रूल लगते हैं। अब यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है टीचर, बाद वाला सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से आपने आर लगा देना है। वन ऑफ द बुक्स मतलब किताबों में से एक, वन ऑफ द बुक्स मतलब किताबों में से एक, तो एक के रूल लगेंगे। वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पे देख लो, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट है ना, तो सब्जेक्ट तो हमारा लिस्ट हो गया पूरा का पूरा, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स इज हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं आप 10 माइल्स, अब ये तो एक दूरी बता रखी है और दूरी के लिए हम सिंगलर के रूल लगाते हैं, तो इज आ गया। ईच ऑफ द प्लेयर्स, अब एक रूल याद कर लो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ईच, एवरी, इनके साथ सिंगुलर के रूल चलते हैं, तो सिंगुलर में एस लगता है, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स इज आएगा। ईच प्लेयर्स के हिसाब से आर मत लगाइए ना, ईच वर्ड देख लेना और सिंगुलर के रूल लगा देना। नेक्स्ट आ जाओ एवरी स्टूडेंट, अब एवरी के साथ भी हमने देखो बताया अभी आपको सिंगुलर के रूल चलेंगे, तो हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ फटाफट, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसीलिए इसके साथ भी सिंगुलर के रूल चलेंगे। आप एस देख के प्लूरल के रूल मत लगा देना यहाँ पे। द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, बहुत क्वेश्चन आता है ये। अगर ज्यूरी मतलब होता है 5 जजेस का समूह, अगर जजेस का जो समूह 5 हो या ज़्यादा जजेस का समूह, खैर ज्यूरी जो होता है वो जजेस का समूह होता है। अगर वो समूह डिवाइडेड है अपने ओपिनियन में, मतलब वो कुछ और सोच रहा है, दूसरा कुछ और सोच रहा है, तीसरा कुछ और सोच रहा है, तब हम लगाते हैं आर। और अगर मान लो कि सारे मिलकर कोई एक फाइनल वर्डिक्ट दें, कोई फैसला दें, तब हम सिंगुलर के रूल लगाते हैं। मतलब अगर ये लोग एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर के रूल लगाएंगे। ये अलग अलग जैसा सोच रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हम प्लूरल के रूल लगाते हैं। नेक्स्ट द जूरी यूनानिमस, ठीक है, इन इट्स डिसीजन, देखा यहाँ लगा दिया उन्होंने सिंगुलर का रूल कि वो लोग सब एक मत हैं एक तरीके से अपने डिसीजन में, तो सिंगुलर के रूल चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, माई फ्रेंड अलॉन्ग विद हिज सिबलिंग्स, अब ये याद रखना कि जिस भी शब्द का मतलब साथ में होता है, चाहे वो अलॉन्ग विद हो, चाहे वो विद हो, चाहे वो इन एडिशन टू हो, इस तरह के वर्ड्स में आपको पहले वाले सब्जेक्ट, इसके साथ 1000 लोग हैं फ़र्क नहीं पड़ता, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी है। तो माई फ्रेंड के साथ हम इज़ लगाएंगे, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड के साथ चाहे 1000 लोग आ जाएं, मैंने कहा साथ वाला जो जिसका मतलब है साथ में, तो उसमें पहले वाले के रूल चलते हैं। नेक्स्ट इज नीदर ऑफ द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर नॉर का क्या रूल है कि बाद वाले सब्जेक्ट के रूल चलते हैं। नीदर नॉर का क्या रूल है कि बाद वाले सब्जेक्ट, मतलब पहला सब्जेक्ट है टीचर और बाद वाला है स्टूडेंट्स, तो बाद वाले के हिसाब से क्या लगेगा, आर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द क्रू मीन्स लाइक अ कलेक्टिव नाउन, है ना, ग्रुप है ये, तो इज आएगा। ग्रुप के साथ हमेशा इज आता है। द क्रू इज वर्किंग हार्ड, क्रू बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। नन ऑफ द वाटर डैश इज वेस्टेड, तो नन ऑफ द वाटर तो सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल है, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम सिंगुलर के रूल लगाते हैं। ईदर द बुक्स और द पेन, या तो किताब या तो पेन, तो यहाँ पे पेन इधर और के रूल में क्या दिखाया कि बाद वाले के रूल लगते हैं, तो इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द मेंबर ऑफ द क्लब आर, मेंबर ऑफ द क्लब, तो मेंबर्स है ना, मेंबर्स तो ज़्यादा हैं, तो आर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द टीचर एज वेल एज, अब एज वेल एज का मतलब भी क्या होता है, साथ में, और मैंने कहा जिस शब्द का मतलब साथ में है उसमें पहले वाले के रूल चलेंगे, जिस शब्द का मतलब साथ में है उसमें पहले वाले के रूल चलेंगे, तो टीचर के रूल चलेंगे, ना कि बाद वाले स्टूडेंट्स के, तो इज आ जाएगा, ठीक है ना। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज हैप्पी, टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ साथ हैप्पी है, ठीक है, तो टीचर हमारा सब्जेक्ट है ना कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है। ईच का रूल, ईच का देखा तो तुम्हारा इज आ गया, ईच ऑफ द आंसर इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, द क्वालिटी ऑफ द शूज़, अब क्वालिटी हमारा जो है, क्वालिटी कोई काउंटेबल तो चीज़ तो है नहीं, तो सब्जेक्ट हमारा है क्वालिटी, तो इसलिए इज आएगा। नेक्स्ट देखो, एवरीवन इन द क्लास, हर एक, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इसमें सिंगुलर के ही रूल चलेंगे, तो इसमें इज आएगा। एवरीवन इन द क्लास इज पेइंग अटेंशन। आगे देखते हैं, यहाँ पर है द न्यूज़, अब न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ उसके साथ हमेशा सिंगुलर के रूल आते हैं, न्यूज़ के साथ हमेशा सिंगुलर के रूल आते हैं, तुम्हें पता है न्यूज़ का मतलब क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब आगे आ जाओ, माई ट्राउज़र्स, अब जिसके अंदर ना 2 इस तरीके के पोर्शन बने हुए हों, जिस भी चीज़ के, अब तो ट्राउज़र में इस तरीके के 2 पोर्शन बने होते हैं ना, उसके साथ हम चलाएंगे प्लूरल के रूल, तो ट्राउज़र्स के साथ आएगा आर। मिजल्स तो एक बीमारी है, तो उसके साथ आएगा इज़, मिजल्स एक बीमारी है, ये कोई प्लूरल चीज़ नहीं है, इसलिए हमने लगाया इज़। अब सिजर्स में भी क्या है कि सिजर्स में कुछ इस तरीके से 2 पोर्शन होते हैं ना काटने के लिए, अब इस तरीके से होता है, 2 साइड होती हैं, तो ये जो पेयर वाला है ना, इसके अंदर हम लगाएंगे आर। अब पेयर ऑफ सिजर्स बोलते तो इज लगाते, अगर हम बोलते पेयर ऑफ सिजर्स तो फिर जैसे पेयर ऑफ शूज़ बोलेंगे तो भी सिंगुलर के रूल ही आएंगे।
2 and 2 make 4, ये तो बिल्कुल फ्रेज है, इसको तो एज इट इज़ याद कर लो। देयर इज़ अ कैट ऑन द वॉल, तो एक कैट है तो हमने इज़ लगा दिया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कोई रूल पे आओ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, बहुत आसान सा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। हेयर डैश हेयर आर द बुक्स यू वांटेड, ये वो किताबें जो तुम्हें चाहिए। 500 रुपीज़, अब याद रखो सॉरी, अगर अमाउंट बता रखा है तो सिंगुलर के रूल चलेंगे, अगर अमाउंट बता रखा है तो सिंगुलर के रूल चलेंगे। ब्रेड एंड बटर, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करके खाते हैं तो हम इज़ लगाएंगे। जैसे कि हम सोडा और वाटर मिक्स करके पीते हैं, कड़ी चावल मिक्स करके खाते हैं, तो जो चीज़ें मिक्स करके खाते हैं, मिक्स करके लेते हैं, वो एक हो जाती हैं, तो हम एक के ही रूल लगाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अगेन फ्रेज है, एज इट इज़ याद करो, है ना। आगे द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, अब यहाँ सब्जेक्ट एप्पल्स नहीं है, सब्जेक्ट है क्वालिटी, ठीक है, तो सिंगुलर के रूल चलेंगे, इज आएगा। नेक्स्ट देखो, आ नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब बहुत सारे, आ नंबर के साथ याद रखना, आ नंबर के साथ चलेंगे प्लूरल के रूल, और द नंबर के साथ चलेंगे सिंगुलर के रूल। उल्टा होता है इसमें, आ नंबर के साथ आ एक, तो तुम प्लूरल के रूल लगाओगे, उल्टा चलेगा, आ नंबर के साथ प्लूरल के रूल, द नंबर के साथ सिंगुलर के रूल। नेक्स्ट आ जाओ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़, देखो समझ में आया ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द के साथ हमारे सिंगुलर के रूल चल रहे हैं, आ नंबर के साथ हमारे प्लूरल के रूल चल रहे हैं। $50, अब $50 तो अमाउंट है, तो $50 के साथ इज़ सिंगुलर के रूल चलेंगे। अमाउंट के साथ, क्वांटिटी के साथ हम सिंगुलर के रूल चलाते हैं। द कैटल, कैटल के साथ हमेशा याद रखो कैटल है, पुलिस है, इसके साथ प्लूरल के रूल आते हैं, तो आर आएगा। मैनी आ स्टूडेंट, मैनी आ स्टूडेंट का मतलब हो गया सिंगुलर के रूल चलेंगे यहाँ पे, मैनी आ के साथ सिंगुलर के रूल, मैनी आ के साथ सिंगुलर के रूल। आगे देखो, पुलिस के साथ मैंने बोला था प्लूरल के रूल चलते हैं, तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ आएगा, पुलिस आर, पुलिस हैव, पुलिस वर, प्लूरल वाले वर्ड्स आएंगे इसके साथ। अब पेयर ऑफ शूज़, अभी बात हुई थी कि अगर पेयर की बात है तो सिंगुलर के रूल चलेंगे, इज आ गया। ईच के साथ मैंने बताया था ईच, एवरी, यू नो, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, इनके साथ सिंगुलर के रूल चलते हैं, तो इज आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, इधर माई सिस्टर और माई ब्रदर, इधर और में बाद वाले के रूल चलेंगे, ब्रदर के हिसाब से इज आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, टीचर ही नहीं स्टूडेंट्स भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा बाद वाले के रूल चलते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले के रूल चलते हैं, इधर और में भी बाद वाले के रूल चलते हैं, लेकिन जिस भी शब्द का मतलब साथ में होता है, जैसे टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, उसमें पहले वाले के रूल चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ आर लगेगा। द कमिटी हैज़ मेड इट्स डिसीजन, अगेन ज्यूरी और कमिटी के रूल वही हैं कि अगर सब सेम बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर के, और अगर कुछ अलग अलग हैं लोगों के ओपिनियन तो हम किसके रूल लगाएंगे, प्लूरल के। नेक्स्ट आगे देखो, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के साथ लगेगा, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है तो इज आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके तो मतलब गुच्छा हो गया तो इज आएगा, बुके ऑफ फ्लावर्स का मतलब हो गया एक गुच्छा, तो इज लगाएंगे। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, 20 years इज अ लॉन्ग टाइम। द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच, अब एज वेल एज मैंने कहा जिसका मतलब है साथ में, उसमें हमेशा जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे तो आर आ जाएगा। नीदर द फैंस नॉर द टीम, अब टीम के हिसाब से चलेगा, नीदर नॉर का रूल क्या होता है, बाद वाले के हिसाब से लगते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा इज, ठीक है। देयर आर मैनी रीजन्स टू स्माइल, आर मैनी रीजन्स है, सब्जेक्ट तो आ ही आएगा। माई फ्रेंड एंड गाइड, अब यहाँ पर भी एक रूल छिपा हुआ है, देखो अगर वो कह रहे हैं माई फ्रेंड एंड गाइड, इसका मतलब फ्रेंड ही गाइड है, तो इसलिए इज आ रहा है। माई फ्रेंड एंड गाइड का मतलब क्या, यहाँ पे आपकी फ्रेंड ही गाइड है। अगर वो कहते हैं माई फ्रेंड एंड माई गाइड, तो फिर वो दो लोग दिखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ द पोइट एंड द प्रिजनर, तो इसका मतलब 2 बार मैं दादा लगा रही हूँ तो मतलब 2 लोग हैं। अगर मैं कहूँ द पोइट एंड प्रिजनर, इसका मतलब ये एक ही बार आर्टिकल लगाए तो एक ही बंदे की 2 क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो माई फ्रेंड एंड गाइड इज आ गया। द पोइट एंड द राइटर, अब देखो यहाँ पर वही रूल आ गया एकदम, द पोइट एंड द राइटर, तो ये 2 लोग हैं, 2 बार आर्टिकल यूज़ हुआ तो ये 2 लोग हैं। द पोइट एंड राइटर, इसका मतलब ये एक ही लोग हैं, 1 पर्सन है, ठीक है। ईदर यू एंड आई, या तो तुम, या इधर और का रूल सीधा सीधा है कि बाद वाले के रूल चलते हैं तो एम आ जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्तों में से एक, तो इसमें सिंगुलर के रूल इज चलेगा। एवरीवन के साथ सिंगुलर का रूल चलता है तो इज आएगा, एवरीवन इज रेडी। सम ऑफ द केक इज लेफ्ट आएगा, सम ऑफ समवन, लाइक सम ऑफ द केक इज समथिंग विच वी कैन नॉट काउंट, है ना। केक तो तोल के लेते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, जिन चीज़ों को तोल के लेते हैं ना उसमें सिंगुलर के रूल चलते हैं, ठीक है। आगे चलो, सम ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स काउंटेबल है तो आर आ गया। अ लॉट ऑफ पीपल, तो हमें पता चल ही रहा है, लॉट ऑफ मतलब ज़्यादा, पीपल के साथ प्लूरल के रूल आते हैं, पीपल के साथ, पुलिस के साथ, कैटल के साथ प्लूरल के रूल चलते हैं, रूल याद करते रहो। अ लॉट ऑफ वर्क स्पेंडिंग, बहुत सारा काम बचा है। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, नीदर नॉर के रूल के हिसाब से बाद वाले का रूल चलेगा तो टीचर के हिसाब से इज लग जाएगा। ये सब प्रैक्टिस से आएगा बेटा तुम्हें।
द ट्राउजर्स, अब मैंने कहा 2 पार्ट है उसके, तो ट्राउजर्स के साथ आर का रूल चलेगा। 5 लीटर क्वांटिटी है, इज आएगा। 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर 5 किलो, इनके साथ तुम सिंगुलर के रूल ही लगाना, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, अब मेजॉरिटी मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज लाइक अ कलेक्टिव नाउन, तो हैज़ आ जाएगा। नन ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल, नन के साथ है ना, नन ऑफ देम मतलब कोई भी नहीं, तो सिंगुलर के रूल चलेंगे। द स्टाफ आर वर्किंग, स्टाफ आर वर्किंग, स्टाफ में बहुत सारे मेंबर्स हैं इसलिए इन्होंने आर लगा दिया। द वैरायटी ऑफ बुक्स, वैरायटी ऑफ बुक्स आर, बहुत सारी वेराइटियाँ, अलग अलग काइंड ऑफ बुक्स हैं, तो आर आएगा, क्योंकि वहाँ वेराइटी की बात करें तो काइंड ऑफ मतलब अलग अलग ही हो गई। माई फैमिली इज आ जाएगा। हिज हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क, उसकी ईमानदारी, उसका कठिन परिश्रम, तो 2 चीज़ें हो गई, तो आर आएगा। आर अप्रिशिएटेड, दोनों बातें अप्रिशिएट की जानी चाहिए। पुलिस के साथ आर आ गया, देखो यहाँ दिख रहा है, पुलिस आर इन्वेस्टिंग द केस। नेक्स्ट इज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये फ्रेज है, एज इट इज़ याद करके जाना। नेक्स्ट आ जाओ, द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, भाई इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा सिंगुलर के रूल चलते हैं। इन्फॉर्मेशन इज नथिंग कि आप उसको तो अलग अलग करोगे, इन्फॉर्मेशन के साथ सिंगुलर के रूल चलेंगे। ईच ऑफ द कार्स, ईच के साथ सीधा जहाँ ईच देखो वहाँ सिंगुलर के रूल लगा देना। सिजर्स के साथ जहाँ देखो कैंची, ट्राउजर्स, आपको प्लूरल के रूल लगाने हैं। मैनी बुक्स, तो आर आ जाएगा। द बैग अलोंग विद द शूज़, मैंने कहा जिसका मतलब साथ में है उसमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो, साथ में कितने लोग हैं फ़र्क नहीं पड़ता। नीदर द सिंगर नॉर द म्यूजिशियन, नीदर नॉर में म्यूजिशियंस बाद वाला है, उसके हिसाब से रूल लगा देना। तब फ़ोन में लाइट, चलिए। ईच बॉय ईच गर्ल, ईच सेंटेंस में 10 बार भी आता है, तो मैं सिंगुलर का रूल ही लगाना है। ईच बॉय ईच गर्ल ईच टीचर ईच फादर ईच मदर, तो तुम्हें सिंगुलर के रूल लगाने, तो हैज़ आ जाएगा। न न्यूज़ अबाउट द फ्लड्स, तो न्यूज़ है, न्यूज़ के साथ सिंगुलर के रूल चलते हैं, एज आ गया। ऑडियंस, ऑडियंस मतलब बहुत सारे पीपल बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो आर का रूल चलेगा। पीपल के साथ, ऑडियंस के साथ, कैटल के साथ, पुलिस के साथ प्लूरल के रूल चलते हैं। और 10 रुपीज़ एज आ गया, ठीक है। तो यहाँ खत्म होते मेरे 100 सेंटेंसेस। अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए हैं 16-17 मिनट, और आई होप 100 सेंटेंसेस बढ़िया है ना। 16-17 मिनट में प्रैक्टिस आपने कर ली। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कहाँ से हो मुझे ज़रूर बताना लिखकर। थैंक यू।